बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पद्य विभाग में दूसरा पद्य को पढ़ेंगे, यानी पोयम नंबर 2, वह है संतान भारत की को पढ़ेंगे। इस पोयम में हम यह जानेंगे कि संतान होने के नाते, यानी देश के बच्चे होने के नाते, हम देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश की प्रति कर्तव्य क्या है, ये सभी इस पोयम में जानेंगे। बच्चों, इस पोयम को हम ट्यून में सुनेंगे। हम है संतान भारत की, सेवा लगातार करेंगे उसकी। हम है संतान भारत की, सेवा लगातार करेंगे उसकी। भारत के हम प्यारे बच्चे मिलकर देश बनाएंगे, मिलकर देश बनाएंगे। पौधा ज्ञान का लगाकर मानव को सुखी बनाएंगे। पौधा ज्ञान का लगाकर मानव को सुखी बनाएंगे। विज्ञान का प्रसार करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक पौधा रोज लगाकर प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। हम है संतान भारत की, सेवा लगातार करेंगे उसकी। भारत के हम प्यारे बच्चे मिलकर देश बनाएंगे, मिलकर देश बनाएंगे। बीमारी दूर भगाकर देश को स्वस्थ बनाएंगे। बीमारी दूर भगाकर देश को स्वस्थ बनाएंगे। आगे बढ़ते कदम हमारे पीछे कभी न हट जाएंगे। अपने देश की नागरिक अच्छे बनकर हम दिखलाएंगे। हम है संतान भारत की, सेवा लगातार करेंगे उसकी। भारत के हम प्यारे बच्चे मिलकर देश बनाएंगे, मिलकर देश बनाएंगे, मिलकर देश बनाएंगे। बच्चों, इस पोयम को आपने ट्यून में सुना। अभी हम पोयम को समझेंगे। बच्चों, पहले हम 2 लाइन्स को पढ़ेंगे। हम है संतान भारत की, सेवा लगातार करेंगे उसकी। बच्चों, संतान का मतलब है बच्चे, यानी देश के बच्चे, यानी भारत माँ के बच्चे। हम देश के संतान होकर भारत की सेवा लगातार करेंगे, यानी सदाकाल हम देश की सेवा करेंगे। अभी हम अगले 2 लाइन्स को पढ़ेंगे। भारत के हम प्यारे बच्चे मिलकर देश बनाएंगे, यानी हम भारत माँ के बच्चे होकर भारत देश को मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। अगले 2 लाइन्स को पढ़ेंगे। पौधा ज्ञान का लगाकर मानव को सुखी बनाएंगे। बच्चों, अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा पहला कदम है एजुकेशन, यानी विद्या पर होना चाहिए। ये 2 लाइन्स में हमें शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा शब्द संस्कृत में है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने सपने पूरा कर सकते हैं। शिक्षा के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जिसके पास ज्ञान की शक्ति होती है, आज वही देश सबसे ताकतवर माना जाता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि कुछ साल पहले सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, बल्कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं थी। आजकल लड़कियों की शिक्षा महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, क्योंकि लड़कियां देश का भविष्य है। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बालिकाओं का शिक्षा आवश्यक है।
आज ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां लड़कियां लड़कों से कहीं आगे निकलकर सफल हुए हैं। बच्चों, हमारे देश के सरकार ने शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाए गए हैं। उनमें से सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये 3 प्रमुख योजनाएं हैं। बच्चों, पहले हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करे, यानी सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दे और हर गांव शहर में प्राइमरी स्कूल खोलना, स्कूल ड्रेसेस, बुक और बैग्स देना, यही इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी सब पढ़े और सब पढ़े। बच्चों, अभी मिड डे मील के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। इस योजना का उद्देश्य यह है कि सभी विद्यालयों में यानी सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त खाना देना, यानी न्यूट्रिशियस फूड देना। अभी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। इस योजना का उद्देश्य यह है कि लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना, यानी फ्री एजुकेशन देना, सुरक्षा देना और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बढ़ावा देना, यानी सेव गर्ल चाइल्ड और एजुकेट गर्ल चाइल्ड। बच्चों, हमारे पहले कदम क्या था देश को आगे बढ़ाने के लिए? एजुकेशन यानी शिक्षा। पहली कदम क्या था हमारी? शिक्षा। अभी हम अगले 2 लाइन्स को पढ़ेंगे। विज्ञान का प्रसार करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज का युग विज्ञान युग है। आज हर जगह पर विज्ञान की दी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कलम से लेकर लैपटॉप तक, कलम यानी पेन से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ विज्ञान की देन है। बच्चों, कुछ दिन पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह लॉन्च किया था। उपग्रह यानी सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उसका नाम था चंद्रयान-2। हमारे देश की विज्ञान इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमने चांद पर भी कदम रखा है। हमारे वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने हर क्षेत्र में अपना वरदान दिया है और देश को आगे बढ़ाया है। बच्चों, अभी अगले 2 लाइन्स को पढ़ेंगे। एक पौधा रोज लगाकर प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। बच्चों, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम है एजुकेशन और दूसरा कदम है विज्ञान का प्रसार करना, यानी साइंस को आगे लेके जाना, और तीसरा कदम है पर्यावरण को शुद्ध, साफ और सुरक्षित रखना। बच्चों, प्रदूषण का मतलब क्या है आपको पता है? प्रदूषण यानी हम पर्यावरण को दूषित पदार्थों से भर दे तो हम उसे प्रदूषण के नाम से जानते हैं। प्रदूषण यानी पोल्यूशन यानी मालिन्य। प्रदूषण में 4 प्रकार है। वह है जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। दूसरा आता है भूमि प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। तीसरा आता है ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पोल्यूशन। चौथा आता है वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। बच्चों, आजकल हमारे देश में वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। बच्चों, क्या आप जानते हो वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण यानी पर्यावरण में अन्य पदार्थों का मिलन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स और आदि गैसेस का मिलन से वायु प्रदूषण होता है। क्योंकि बढ़ती गाड़ियों की धुआं से या पेड़ और पौधे काटने से या कारखाने और फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं से भी वायु प्रदूषण होता है। आजकल वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, जैसे कि दिल की बीमारी यानी हार्ट डिसीजेस, लंग कैंसर और
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी श्वास लेने में दिक्कत होना आदि। बच्चों, वायु प्रदूषण से बचने के लिए एक उपाय है, वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना यानी प्लांट लगाना। बच्चों, क्या आप अपने गार्डन में पौधा लगाया है? पौधा लगाने से यानी प्लांट लगाने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिसकी हमारे जीवन में सख्त ज़रूरत है। उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते और वातावरण को भी शुद्ध करता है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह है पेड़ के कुछ सूचनाएं हैं। जब होगी पेड़ पौधे की बढ़त, तभी होगी जीवन की बढ़त। कड़ी धूप, जलते पांव, पेड़ होते तो मिलती छांव। बच्चों, अगर पेड़ को काटेंगे तो गर्मियों के दिनों में हमें छांव नहीं मिलती है, यानी शेड नहीं मिलती है, यानी नेरळ नहीं मिलती है। जब होंगे पेड़ सुरक्षित, तभी होंगे हमारा भविष्य सुरक्षित। अगर पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाओगे तो सांसों पर तलवार चल जाएगी। मतलब पेड़ों को। बच्चों, हमारी तीसरी कदम क्या है देश को आगे बढ़ाने के लिए? हमारी तीसरी कदम है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को बचाना। अभी हम अगले 2 लाइन्स को पढ़ेंगे। बीमारी दूर भगाकर देश को स्वस्थ बनाएंगे। अगर हम वातावरण यानी एनवायरनमेंट को या हमारे आसपास जगहों को साफ और स्वच्छ रखेंगे तो हमारा देश बीमारी से मुक्त हो जाएगा। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि आजकल हमारे देश में महामारी फैल रही है, जिसका नाम है कोविड-19। इसके प्रभाव के कारण बहुत से लोग अपने जान भी गंवा चुके हैं। इसकी वजह से हमारे दिनचर्या यानी हमारे रूटीन पर बहुत ही इफ़ेक्ट हुआ है, यानी प्रभावित हुआ है। इस महामारी से बचने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाने में दिन रात मेहनत की है और उन्हें सफलता भी मिली है। इसीलिए 16 जनवरी हमारे लिए बहुत ही खुशी और यादगार दिन था, क्योंकि इस दिन से सबको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की शुरुआत हुआ है। बच्चों, हमें कोरोना को भगाकर देश को स्वस्थ रखना है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां फैल चुकी थी और उससे हमें मुक्ति भी मिल चुकी है। अभी हम अगले 2 लाइन्स को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते कदम हमारे पीछे कभी न हट जाएंगे। बच्चों, हमारे कदम इन सभी कामों में यानी शिक्षा प्राप्त करना, विज्ञान का प्रसार करना, बीमारी दूर भगाना और पेड़ पौधे को लगाना, इन सभी कामों में हमेशा हमारा कदम आगे होना चाहिए। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी हम आखिरी 2 लाइन्स को पढ़ेंगे। अपने देश के नागरिक अच्छे बनकर हम दिखलाएंगे। बच्चों, हम भारत के अच्छे संतान कैसे बनते हैं? अगर हम देश की सेवा, देश की तरक्की यानी डेवलपमेंट के लिए काम करें तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बच्चों, अभी हम पोयम के सारांश को सुनेंगे यानी समरी को सुनेंगे। हम भारत के संतान होकर देश की सेवा लगातार करेंगे। सभी बच्चे मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, देश को आगे बढ़ने में पहला कदम है शिक्षा प्राप्त करना यानी एजुकेशन देना, और दूसरा कदम यह है कि विज्ञान का प्रसार करके देश को आगे लेके जाना। बच्चों, तीसरा कदम यह है कि पर्यावरण को स्वच्छ, साफ और सुरक्षित रखना। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को स्वच्छ, साफ और सुरक्षित रखना। बच्चों, अगर हम रोज एक पौधा लगाएंगे तो प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं।
यानी पॉल्यूशन से मुक्ति पा सकते हैं। और चौथा कदम क्या है? चौथा कदम यह है कि बीमारी देश की तरक्की के लिए यानी देश की डेवलपमेंट के लिए हमारे कदम हमेशा आगे रहना चाहिए। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और देश की सेवा करेंगे और हम अच्छे नागरिक बनकर यानी गुड सिटीजन बनकर हम दिखलाएंगे। इससे हमारी पोयम नंबर 2 यानी संतान भारत की समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके संबंधित शब्दार्थ, स्वाध्याय में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।